देखो भाई, संतों को पहचानने में कभी गड़बड़ नहीं करना। रामचरितमानस में एक कथा आती है, आपने रामेश्वरम में वो कथा सुनी है। एक प्रताप भानु नाम का राजा, कालानी जी, प्रताप भानु नाम का राजा जंगल में गया और जंगल में उसी का एक विरोधी राजा महात्मा बनकर बैठा था। एक तनु, उसने नाम रख लिया एक तनु। वो महात्मा था नहीं, वो दूसरे देश का राजा था जिसको प्रताप भानु ने हराया था। अब वो हार करके उसने मन में ठान लिया था कि इस प्रताप भानु का वंश मैं समाप्त करूंगा, कारण मैं बनूंगा। जंगल में जाकर बैठ गया साधना करने। बैठा रहा, वर्षों बीत गए। एक बार प्रताप भानु जंगल में रास्ता भटक गए और उसी महात्मा के, जो उसका विरोधी राजा था, उसी की कुटिया में पहुंच गए। महाराज कौन आप? बोले मैं एक तनु हूं। मतलब? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से मैंने शरीर धारण कर रखा है, इसलिए मेरा नाम एक तनु, एक ही तन है, शरीर बदला नहीं। अच्छा महाराज मैं इस देश का राजा। बोले कुछ मत बताओ, सब जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। तुम्हारा नाम प्रताप भानु? बोले हाँ। तुम्हारे मंत्री का ये नाम? बोले हाँ। तुम्हारे बालकों का ये नाम? बोले हाँ। पत्नी का ये नाम? बोले हाँ। ये तुम्हारा राज्य? बोले हाँ। इतने राज्यों को जीता? बोले हाँ। इतने राजाओं को हराया? सब पूरा पर्चा खोल दिया। क्यों? क्योंकि ये कोई महात्मा तो था नहीं, उसका विरोधी राजा था, जानकारी सारी थी इसके पास। अब प्रताप भानु पहचानने में गड़बड़ी कर गए कि ये महात्मा नहीं, मेरा विरोधी है। नकली महात्मा को असली महात्मा मान लिया, और असली महात्मा मान लिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक तनु ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान, एक तुम्हारा कार्य कर सकता हूं। तुम्हें कोई भी राजा नहीं जीत सकता, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र तुम्हारा राज्य हो जाएगा। एक काम कर दो। क्या करना पड़ेगा? बोले ब्राह्मण भोज रखो और वो ब्राह्मणों का भोजन जो हो वो मैं बनाऊं, रसोइया मुझे नियुक्त करो। प्रताप भानु ने कहा ठीक है। एक तनु को बुलाया गया जिस दिन रसोई बनाना थी। एक तनु महात्मा वो रूप बदल करके और आकर बैठ गया, रसोई बनाई। और जब रसोई बनाई तो उस रसोई में उसने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया, और वही ब्राह्मणों का मांस मिली हुई रसोई जब ब्राह्मणों को परोसी गई, ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि तुरंत आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मणों ये भोजन मत करना, भयऊ रसोई भूसुर मासु, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। तो ब्राह्मणों ने आओ देखा न ताओ, तुरंत खड़े हो गए और श्राप दे दिया, है प्रताप भानु तो हम ब्राह्मणों को भ्रष्ट करना चाहता है? जा हम श्राप देते हैं, पूरे वंश परिवार के साथ तू राक्षस बन जाएगा। श्राप मिल गया और प्रताप भानु अगले जन्म में राक्षस बन गया। कौन? रावण। यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना, इसका भाई कुंभकर्ण बना, और मंत्री धर्म रुचिदो था वो विभीषण बना। एक बात है, यहां तो लग रहा है कि नकली महात्मा को असली मान लिया तो गड़बड़ हो गई, मतलब नकली को असली नहीं माने। पर और गहराई में जाएं तो इसका परिणाम अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि राजा रहता, कोई श्राप नहीं मिलता तो राजा की योनि छूटती, और अगला जन्म क्या पता किस योनि में मिलता। क्योंकि जितने बड़े पदों पर बैठे रहते हैं ना लोग, उतनी ही उनकी अधोगति के ज्यादा चांस होते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी कोई ऊंचाई नहीं है तो हमें कोई खतरा नहीं है, पर हमें अगर पद बड़ा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, या जो भी अच्छा आसन मिलता है, तो उतने ही खतरे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ इस मंच पर खड़े होकर के नीचे कूदो या गिर जाओ, लगेगी, पर कितनी लगेगी? थोड़ी बहुत। उसके बजाय आप इस बॉक्स पर से गिरो तो थोड़ी ज्यादा लगेगी, और इसकी बजाय इस छत की ऊपर वहां से नीचे रोड पर 2 मंजिल ऊपर से गिरो तो फिर और ज्यादा लगेगी। और 50 माले की बिल्डिंग हो और वहां से गिर जाओ तो कचुमर निकल जाएगा। राम नाम सत्य हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब जो जितनी ऊंचाई पर उतनी ही सावधानी की आवश्यकता। एक वाल्मीकि रामायण की कथा है, आज सुबह भट्टूभाई ने हमें याद दिलाई, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी ने अभी कुछ सुनाई थी। राम जी के दरबार में, सत्य घटना वाल्मीकि जी महाराज ने लिखी। राम जी के दरबार में एक बार एक कुत्ता आया, जब वो वनवास जाकर आ गए थे, राम राज्य संभाल रहे थे, तब की बात।
उस कुत्ते ने कहा आप राजा हो और राजा सबका न्याय करता है, मेरा भी न्याय करो। क्या हुआ? बोले मुझे इस व्यक्ति से विरोध है, तो आप इसको दंड दो। तो भगवान ने उस कुत्ते से कहा कि तुम बोलो इसको क्या दंड दिया जाए। बोले इसको उस जो भी फलाना उसने मठ बताया कि उस मठ का अधिपति बना दिया जाए, मठाधीश बना दिया जाए। तो राम जी ने कहा मठाधीश बनना ये तो एक तरह से वरदान हो गया। भाई आपके लिए कोई कह दे कि ये मैं इनसे बहुत नाराज हूँ, आप ऐसा करो इनको मुख्यमंत्री बना दो, हटाओ अब उद्धव जी को हटाओ, इनको भी हटाओ, इनको बनाओ। क्या अभी कौन बने? शिंदे साहब। बोले उद्धव जी को हटाओ, शिंदे जी को हटाओ, अब इनको बिठाओ। तो ये श्राप हुआ कि वरदान? ये तो वरदान हो गया ना। तो राम जी ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम इसको मठाधीश बनाना चाहते हो, ये आपका विरोधी, आपको मारने वाला, क्यों? तो उस कुत्ते ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में मठाधीश था, और मठाधीश था तो मेरे वहां लोग आते थे, दान करते थे। अब उस दान में से कोई अन्नदान के लिए दे रहा था, तो मैं अन्नदान का क्या करता था, कुछ तो अन्नदान करता और कुछ जेब में रख लेता। कुछ पैसा लोग देते धन गोदान के लिए। अब गोदान जो आता तो मैं मठाधीश था, तो बहुत सारा आता था, तो कुछ तो गोदान करता भी था, गायों की व्यवस्था में लगाता भी था, और कुछ जेब में। कोई वस्त्रदान के में निमित्त आता तो वस्त्रदान में भी मैं कुछ का तो वस्त्र पहनता, पर बाकी जेब में। ऐसे कितने भूमिदान आया, तो भूमिदान में छोटा मोटा, जैसे एक आजकल आता ना टीवी में, 1 गज भूमि के लिए इतनी दक्षिणा, तो लगती होगी 1 गज भूमि की 1000, लेंगे 5000। तो ऐसे ही भूमिदान आया, तो भूमिदान में भी मैंने आधा जेब में आधा भूमिदान में लगाया। तो ऐसे कितने ही प्रकल्पों में मेरी गड़बड़ी हुई थी मठाधीश होते हुए, और कुछ अनजाने में भी हुई होगी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि पूर्व जन्म का मैं मठाधीश इस जन्म में कुत्ता बन गया। आज इसने मुझे लकड़ी मारी है, तो मैं इसे बस यही चाहता हूं कि इसको मठाधीश बना दिया जाए, क्योंकि ये मठाधीश बन जाएगा तो चाह करके भी कितना भी सावधान रहे पर गड़बड़ी होगी। बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कितना भी सावधान रहे पर कुछ न कुछ गड़बड़ी उससे हो जाती है अनजाने में, तो इसलिए इसको मठाधीश बनाया जाए। बोलो राधे राधे। तो जितने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा है ना, उतना ही उसको सावधान होने की जरूरत है। हाँ, तो मैं वर्णन कर रहा था कि वाल्मीकि राम जी ने, एक तनु ने श्राप कहा कि मैं रसोइया बनूंगा, रसोइया बन करके ब्राह्मणों का मांस खिलाया, ब्राह्मणों ने श्राप दिया प्रताप भानु को राक्षस हो जाओ, राक्षस बन गया। रावण कुंभकर्ण दोनों भाई बने, परंतु उसके बाद भी नकली महात्मा में असली महात्मा को मानने का परिणाम यह हुआ कि रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए धरती पर किसको आना पड़ा? त्रिलोकी के नाथ को आना पड़ा। अब जिस व्यक्ति को साक्षात भगवान तीर मारे, वो मरा है कि तरा है? देखने में तो ये लगता है कि रावण विलन है, मारा गया, लेकिन रावण विलन होते हुए मरा नहीं, तर गया। एक महात्मा कहते हैं जो भीतर गया वो भीतर गया। बात समझे? जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर गया अर्थात अंतर्मुखी हुआ, वो भी तर गया। तो रावण देखने में तो ऐसा लगता है कि रावण राम जी के हाथों मारा गया, समाप्त हो गया, पर मरा नहीं, तरा है। तो ये वो भले ही नकली महात्मा को असली मान लिया, पर उससे परिणाम दुखद नहीं हुआ, परिणाम सुखद हुआ। रावण अकेला नहीं मरा, पूरे वंश को साथ में लेकर के उसने पूरे वंश को तार दिया और बाद में आखिरी में खुद तरा। बोलो राधे राधे, राधे राधे।